नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गोल्डन स्टडी 2.0 पर। मैं हूं कुणाल चौरसिया। आप हैं मेरे साथ बहुत ही महत्वपूर्ण क्यूज पर चर्चा करने के लिए। आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से चर्चा करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 20 तक आपको हम पार्ट 1 की वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 21 से चर्चा करते हैं। अक्रिय तत्व किस समूह के सदस्य हैं? तो अक्रिय तत्व शून्य समूह के सदस्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्षार धातुओं को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है? तो क्षार धातुओं को आवर्त सारणी के ग्रुप ए में, एक के ए में रखा गया है। समूह एक के ए यानी क्षारीय धातुएं अथवा लिथियम वर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहते हैं? तो एक के बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? तो निष्क्रिय तत्व के नाम से जाने जाते हैं। शून्य समूह में रखे गए तत्व निष्क्रिय तत्व के नाम से जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आवर्त सारणी में दो तत्व का नाम फ्रांस के नाम पर है, उनमें से एक फ्रांसियम है तथा दूसरा तत्व कौन है? तो दूसरा तत्व है फर्मियम। आवर्त सारणी में दो तत्व का नाम फ्रांस के नाम पर है, उनमें से एक फ्रांसियम है तथा दूसरा तत्व फर्मियम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पोलोनियम की खोज किसने की थी? तो दोस्तों पोलोनियम की खोज मेरी क्यूरी ने की थी। पोलोनियम एक रासायनिक तत्व है इसकी खोज सन 1898 में मेरी क्यूरी और पेर क्यूरी ने की थी। यह एक रेडियो एक्टिव तत्व है जिसके मुख्य समस्थानिक का द्रव्यमान 210 है, लेकिन इसके अलावा पोलोनियम के 10 अन्य समस्थानिक ज्ञात है जो आवर्त सारणी में किसी तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे भारी धातु है, तो सबसे भारी धातु है पारा, सॉरी कुछ ओस्मियम। सबसे भारी धातु है ओस्मियम। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। ओस्मियम, इसका परमाणु भार होता है 190 और परमाणु संख्या होता है 76। एक रासायनिक तत्व है, यह ज्ञात पदार्थों में सबसे भारी है। ऑस्मियम प्लेटिनम समूह की 6 धातुओं में से एक है और इन सबसे अधिक दुष्प्राय है। इसको सबसे पहले टेनांट से 1804 में आस्मिरिडियम से प्राप्त किया। आस्मिरिडियम को सोडियम क्लोराइड के साथ क्लोरीन गैस की धारा में पिघलाने पर ऑस्मियम टेट्राक्लोराइड बनता है, जो उड़कर एक जगह एकत्र हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे हल्की धातु है, तो सबसे हल्की धातु है लिथियम। लिथियम एक रासायनिक तत्व है। लिथियम क्या है? एक रासायनिक तत्व है। साधारण परिस्थितियों में यह प्रकृति की सबसे हल्की धातु और सबसे कम घनत्व वाला ठोस पदार्थ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो वह है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यह आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व है जो सबसे हल्का भी है। ब्रह्मांड में यह सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तारों तथा सूर्य का अधिकांश द्रव्यमान हाइड्रोजन से बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा तत्व सबसे अधिक ऋणात्मक है? और यह एसएससी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो वह है दोस्तों फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युतीय तत्व है। फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युतीय तत्व। चलिए देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व का मौलिक गुण है? तो मौलिक गुण है परमाणु संख्या। परमाणु संख्या तत्व का मौलिक गुण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी के पटल का 97.2% भाग किन तत्वों से बना होता है? तो बना होता है 8 तत्वों से बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु है, तो वह है एल्युमिनियम। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व एल्युमिनियम। एल्युमिनियम एक रासायनिक तत्व है जो धातु रूप में पाया जाता है। यह भूपर्पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। एल्युमिनियम का एक प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट। यह मुख्य रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड तथा कुछ अन्य अशुद्धियों से मिलकर बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, तो वो तत्व है ऑक्सीजन। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वह ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संक्रमण तत्व की विशेषता है, तो संक्रमण तत्व की विशेषता है अपूर्ण डी ऑर्बिटल। परमाणु संख्या 21 से 30, 39, 48 और 57 से 80 और 89 से 112 वाले रासायनिक तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं।
चूँकि ये सभी तत्व धातुएं हैं इसलिए इनको संक्रमण धातु भी कहते हैं। इनका यह नाम आवर्त सारणी में उनके स्थान के कारण पड़ा है, क्योंकि प्रत्येक पीरियड में इन तत्वों के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं और संक्रमण होता है। IUPAC ने इनकी परिभाषा यह दी है, वे तत्व जिनका डी उपकक्षा अंशतः भरी हो। इस परिभाषा के अनुसार जस्ता ए समूह के तत्व संक्रमण तत्व नहीं है, क्योंकि उनकी संरचना D1 D10 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, तो वो होता है एक निष्क्रिय गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है, वह एक क्षार धातु होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस में शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता होती है? तो नियोन जिसका संकेत में लिखते हैं एनी एक रासायनिक तत्व है। इसका परमाणु क्रमांक 10 है। याद रखिएगा दोस्तों, यह आवर्त सारणी के 18वें समूह अक्रिय गैसों में रखा गया है। रैमजे और टैवर्स ने 1898 ईस्वी में इस गैस की खोज की थी और वायु से इसे प्राप्त किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? ये दोस्तों ये क्वेश्चन BPSC 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा बेसिक और एसिडिक। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म बेसिक और एसिडिक होता है। बेसिक यानी क्षारीय पदार्थ जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह पाया जाता है, यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। कास्टिक सोडा प्रमुख क्षार है। अम्लीय पदार्थ है जिनमें हाइड्रोजन पाया जाता है, ये खट्टे फलों नींबू इमली में पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो ये देखिए SSC 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा 8। प्रत्येक आवर्त में केवल दो तत्व है। यह सबसे छोटा आवर्त है। दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्व है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं द एंड। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरह के नए वीडियो आपको मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।